Hello future nurses, this is Mini Sharma, BSc Nursing 4th year student from Government College of Nursing, जालोर राजस्थान। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो लास्ट 5 डेज स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए MMU ET एग्ज़ाम के लिए, जिससे आप अबव 80+ मार्क्स जो है सिक्योर कर सको और एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सको। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लास्ट 5 डेज स्ट्रेटेजी हो या लास्ट 10 डेज हो या लास्ट 15 डेज हो, तुमको हमेशा एक चीज़ मैं बोलती आई हूँ कि आपको अपने जो PYQ है वो करना है। अब आप बोलोगे दीदी PYQ कहाँ से करें, तो आपको वो RUHS का जो एग्ज़ाम हुआ था RUHS CUET का, उसके जो लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स के जो पेपर्स है वो आपको करने हैं। और एटलीस्ट अभी के लास्ट 5 डेज में आप 2 पेपर्स डेली के आपको करने हैं, ठीक है। चाहे किसी भी हालत में अगर आप यहाँ पे 2 पेपर करते हैं यानी कि 200 क्वेश्चंस, जो कि इनफ है। वही रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे PYQ करने हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि PYQ करने हैं उसके बाद में बस हो गया। जो भी इनकरेक्ट मार्क्स, जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस है उसको आपको सर्कल करना है और सोने से पहले डेली आपको उन क्वेश्चंस को वापस रिवीजन करना है, ठीक है। फिजिक्स की अगर हम बात करें, फिजिक्स के जो भी फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होंगे उनको तुम लोग एक पेपर पे लिखो। डेली जो तुम क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें जो फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं तुमको उसको पेपर में लिखना। और जो फॉर्मूला तुमको याद नहीं था, ठीक है, तुम उसको सर्कल करोगे। तुम रात को सोने से पहले उसको रिवाइज करोगे। बायो का तुम देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट तुमको याद नहीं है, कोई भी लाइन याद नहीं है, तो तुम उसको एक कॉपी में लिखो, उस क्वेश्चन को सर्कल करो और सोने से पहले उसको वापस रिवीजन करो कि ये मेरे से गलती हुई थी, ये मेरे से सही नहीं हुआ था, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो केमिस्ट्री की जो भी रिएक्शंस है, ठीक है, तुमसे जो गलत हो रहा है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, जो भी रिएक्शंस है, जो भी फॉर्मूला है, तुम उसको सर्कल करोगे और उसको याद करोगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे तो तुम अगर फिजिक्स की बात करो तो फिजिक्स में तुमको फॉर्मूला की शीट बनानी पड़ेगी। अगर तुमने अभी तक नहीं बनाई तो तुमको बनानी पड़ेगी। तुमको लास्ट डे ऑफ एग्जाम से पहले तुम पूरी फिजिक्स रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तुमको वहाँ पे फॉर्मूला एक दिन पहले बना, कुछ रिवीजन करने के लिए तुमको फिजिक्स में फॉर्मूला चाहिए, तो तुम उसको बनाओ फॉर्मूला शीट को पूरा एक पेपर पे, जितने चैप्टर से सबकी फॉर्मूला शीट बनाओ। और जो भी क्वेश्चन जो तुमसे नहीं हुए थे तुम उसकी फॉर्मूला शीट में उसको उस फॉर्मूले को हाईलाइट करो। और रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हारा काम होना चाहिए फिजिक्स के फॉर्मूला जो है रिवाइज करना है। रात को सोने से पहले जो क्वेश्चंस गलत हुए उनके फॉर्मूला तुमको रिवाइज करने हैं। और जितना हो सके पेन यूज़ करो। टाइम लग रहा है, कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो तुम्हारे वहाँ पे पेपर आसानी से हो जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं होती है बच्चों। अगर तुम अपना जो है PYQ अच्छे से करते हो तो तुम्हारी गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर करना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो रिएक्शंस रिवाइज करो, जितना हो सके रिएक्शंस रिवाइज करो। अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल, इतनी अगर आपकी फिजिक्स अच्छी है तो आपके फिजिकल के फॉर्मूला से आप आराम से फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हैं। आप इसकी भी एक पेपर पे लिख दो, फिजिकल केमिस्ट्री के भी सारे फॉर्मूला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हो उसके जो भी रिएक्शंस हो रही है वो आप एक पेपर पे लिख दो। लास्ट डे ऑफ एग्जाम से पहले जो है आप उसको रिवाइज करके जाओगे। और इनऑर्गेनिक में आप NCERT पढ़ो, जितना हो सके NCERT पढ़ो। और बायो का भी मैं यही बोलूँगी, जितना हो सके NCERT पढ़ो। और जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है, उसमें से जो आपका सही नहीं हो रहा है, जो भी आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो मैं भूल गया, ये मेरे को याद नहीं है, NCERT की इस बुक में है, इस पेज पे है, तो आप वहाँ जाके उस लाइन को हाईलाइट करो कि ये क्वेश्चन था जो मैंने किया था PYQ पेपर में और ये मेरे से हुआ नहीं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ वहाँ पे जाके लिखनी है, ताकि जब वापस आप NCERT रिवाइज करो तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ आए कि हाँ ये क्वेश्चन था, मेरे को हो सकता था, मेरे से हुआ नहीं। तो अगली बार जब आप वापस देखोगे ना उस क्वेश्चन को तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये उधर था और मेरे से पहले नहीं होता, मेरे को अभी करना है। और जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि तुमने पेपर कर दिया, ठीक है, 100 में से 50 नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए, हो गई बात खत्म। ऐसे नहीं करना है तुमको। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे हैं ना वो तुम वहाँ पे वापस करोगे, ठीक है। और रात को सोने से पहले उसको रिवाइज करो। मॉर्निंग में सुबह उठते ही फिजिक्स के फॉर्मूला, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक जो है वो रिवाइज करो।
और बच्चों ये गलती मत करना कि सिर्फ बायो को टाइम दे रहे हो या सिर्फ बायो और केमिस्ट्री को टाइम दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दोनों में अगर पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं तो भी तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ मार्क्स होंगे 67, जिससे कॉलेज नहीं मिलेगी और पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें फिजिकल केमिस्ट्री भी तो होगी और सारे कॉन्सेप्ट तुमको याद थोड़ी रहेंगे, तुमको फिजिक्स को टाइम देना है। एटलीस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुमसे हो जाए इतना टाइम तो दो फिजिक्स को, ठीक है। पीवाईक्यू करो, जितना हो सके पीवाईक्यू करो, इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी। जो क्वेश्चन तुमसे गलत हो रहे हैं जाके वहाँ उसका कॉन्सेप्ट वापस देखो। अभी क्लासेस देखने का टाइम नहीं है। अगर कोई तुमको यूट्यूब पे ये दिखा रहा है कि मैराथन क्लासेस चल रही है, क्वेश्चंस अगर मैराथन क्लासेस में क्वेश्चंस है तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा है कि सिलेबस करवा देते हैं 5 दिन में फिजिक्स का मैराथन वगैरह, तो आप उसमें मत जाओ, इतना टाइम नहीं है। जितना हो सके क्वेश्चंस करो, दिस इज दी ओनली स्ट्रेटेजी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ। Okay student, that's all about the video. Thank you for watching. Do subscribe. All the best for your exams. Okay, bye.